नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीनेस चौक पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज के 7th पार्ट की। तो अगर आपने 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 6 पार्ट्स देखें, ताकि 7th पार्ट समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 7th पार्ट में हम देखने वाले हैं एवरेज में जब चेंज होता है, चेंज इन एवरेज, ये हमारा थीम रहेगा। जितने भी क्वेश्चन एवरेज में चेंज होने वाले आते हैं, खासकर हम बात करेंगे ग्रुप क्वेश्चंस की। जैसे ग्रुप है, उसके अंदर कोई पर्सन एंटर करता है, तो उसके आने से ग्रुप की एवरेज या तो बढ़ती है या कम होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो पर्सन एंटर कर रहा है उसका खुद का वेट या उसकी खुद की हाइट या उसके खुद के मार्क्स बताइए। और यही केस सेकंड केस में होता है, जब कोई पर्सन किसी ग्रुप से बाहर जाता है, या ये लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक दो तीन कोई भी हो सकते हैं, ऐसे ही आने वाले लोग भी एक दो तीन कोई भी हो सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन बाहर जाता है ग्रुप से, तो वो उससे भी एवरेज में कमी आती है या एवरेज बढ़ती है। उस केस में भी आपसे पूछा जाता है कि जो लोग गए हैं उनका एवरेज बताइए वेट का, या उनका खुद का वेट बताइए। जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है ग्रुप क्वेश्चंस में एवरेज के चेंज होने के बाद, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो 2024 का, ग्रेड 2 ऑफिसर। 10 फ्रेंड्स की एवरेज एज 27 ईयर्स है। अगर एक फ्रेंड ग्रुप छोड़ देता है तो एवरेज 25 ईयर्स हो जाती है। तो जिसने ग्रुप छोड़ा उसकी एज बताइए। देखिए दो तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेसिक। बेसिक क्या है कि हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, इससे करेंगे। और यहाँ पे अगर हम सम की बात करें तो सम होगा एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। तो 10 फ्रेंड्स हैं, तो देखिए अगर 10 फ्रेंड्स हैं तो नंबर कितना हो गया। आप देख सकते हो नंबर यहाँ पे 10 है और उनकी एवरेज एज थी 27, यानी कि टोटल सम उनका कितना रहा होगा 270। इसको हम S1 ले लेते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जो सम था वो था 270, है ना। देखिए ये फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन सब की एवरेज एज 27 है। यानी आप बोल सकते हो कि हर एक आइडियली 27 एज का है ना। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर एक 27 का है, तो 10 लोग कितने के होंगे 270, 27 इंटू 10, एवरेज इंटू नंबर। ठीक है। अब देखिए एक फ्रेंड के जाने के बाद ग्रुप की एवरेज हो जाती है 25, यानी अब हम नई एवरेज निकालेंगे। तो नई एवरेज होगी नया सम बाय नए नंबर। आप जानते हैं नया सम हो जाएगा नई वाली एवरेज इंटू नया वाला नंबर। तो नई वाली एवरेज कितनी है 25, और नए वाला नंबर कितना है। देखिए एक फ्रेंड छोड़ के गया है, तो अब कितने रह गए 9, यानी कि अब टोटल सम कितना है 225, है ना। इसका मतलब ये हुआ, अब आप ये समझ सकते हैं कि 270 पहले सम होता था। ठीक है, 270 पहले सम होता था, इसके बाद इस सम में कमी आ गई क्योंकि एक स्टूडेंट या एक फ्रेंड चला गया, तो सम कम हो गया। और ये सम कितना हो गया आपका, ये हो गया 225। तो अब आप अगर x को यहाँ लेके जाते हो, तो इसका मतलब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि वो कितने साल का होगा। तो 70 माइनस 25 आपका आएगा 45, यानी कि 45 जो है ईयर्स उस फ्रेंड की उम्र होगी जिसने ग्रुप छोड़ा है। देखिए हमने क्या किया, ये हमारा पहला सम था। अब इस सम में से एक फ्रेंड चला गया, और अब जो बचा सम है वो है आपका 225, है ना। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इसको x माने तो हम x निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया जी आपका सम मेथड। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसको आप लिख लीजिए और आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो, और आप उससे आंसर निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला है, लिखिए, ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इन एवरेज या डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। और यहाँ पे आप लिखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट इनटू ओल्ड एवरेज। ये आप फॉर्मूला लिख सकते हो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के लिए। और ये जो भी आप ये निकालोगे, ये आपकी एज आ जाएगी जो छोड़ के गए हैं।
या जो आए हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे ये है आपका नंबर, ये एल का मतलब है कितने लोगों ने, कितने लोग यहाँ पे आए हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है या लेफ्ट किया है। ये है आपकी एवरेज, ये क्या है, ये है आपकी एवरेज, कि पुरानी एवरेज क्या थी। इसके बाद ये है कि उनके आने या जाने से कितना डिफरेंस एवरेज में आया। और लास्ट में है अब कितने टोटल लोग हैं, ये करंट नंबर रहेगा, अभी कितने लोग हैं ग्रुप में। और ये प्लस माइनस हम देखेंगे कि कैसे प्लस लगाते हैं, कैसे माइनस लगाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इसमें, अच्छा ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जो भी लोग आए हैं, जैसे यहाँ पे एज ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा, एज ऑफ द पर्सन लेफ्ट, है ना, इक्वल टू जॉइंट इंटू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस इंटू एवरेज इंटू नंबर। ठीक है। अब समझने वाली बात इसमें ये है कि फॉर्मूला तो हम लगा लेंगे, बट हम प्लस माइनस का ध्यान कैसे रखेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास चार केस होते हैं, अब उन पे हम आते हैं। तो दोस्तों, चार केस का मतलब सबसे पहला केस होगा कि अगर सपोज मान लीजिए ग्रुप है, तो दो केस होंगे, किसी ने अगर ज्वाइन किया है या एंटर किया है, और दो केस होंगे जब कोई छोड़ेगा या जाएगा। तो अगर ज्वाइन या एंटर करते हैं तो उसका पहला केस देखते हैं। तो देखिए, अगर कोई ज्वाइन करता है और उसके आने से एवरेज ग्रुप की बढ़ जाती है, तो आप मान के चलेंगे कि जो आया है, जो आया है हम उसका पैरामीटर डब्लू मान लेते हैं, तो उसका मान लेते हैं वेट। तो उसका वेट, क्योंकि देखिए वो ग्रुप में एंटर किया है और उसके आने से एवरेज बढ़ी है, इसका मतलब उसका खुद का जो वेट है वो पुरानी एवरेज से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ज़्यादा होगा तो आप साइन प्लस यूज़ करोगे। ठीक है। सेकंड देखिए, अगर कोई ग्रुप है और उसमें कोई आता है, उस ग्रुप की एवरेज ए है, उसमें कोई आता है, लेकिन उसके आने से एवरेज को कम कर दिया जाता है, यानी वो आता है तो एवरेज कम हो जाती है, इसका मतलब उसका खुद का वेट पुरानी एवरेज से कम रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप माइनस साइन यूज करोगे, वो जो हमने अभी बात की ना, ओल्ड एवरेज नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड या ज्वाइन इनटू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस इन एवरेज इनटू करंट नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ आप ये वाला साइन यहाँ माइनस का करोगे और यहाँ ये वाला साइन प्लस का करोगे, तो ये हो गया ज्वाइन और एंटरिंग का टाइम। ऐसे ही हमारे पास दो केस होंगे, जब हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट कोई अगर लेफ्ट करता है ग्रुप को, तब क्या होगा। तो देखिए तब क्या होगा। तो फर्स्ट रूल है, अगर किसी के जाने से, देखिए अगर किसी के जाने से अगर एवरेज ए थी और एवरेज बढ़ जाती है, इसका मतलब जो गया है, अब रिवर्स होता है इसमें, जो गया है वो, देखिए अगर किसी के जाने से एवरेज बढ़ जाती है तो जो गया है उसका वेट एवरेज से कम रहा होगा, है ना, उसका वेट एवरेज से कम रहा होगा, तो यहाँ माइनस साइन यूज होगा मेरे दोस्त। ऐसे ही सेकेंड केस इसमें आएगा, अगर किसी के जाने से, किसी के जाने से एवरेज कम हो जाती है, इसका मतलब भाई जो गया है उसका वेट पुरानी एवरेज से ज़्यादा रहा होगा, तभी तो जैसे ही वो गया और उसके जाने से एवरेज कम होगी। इस केस में जैसे ही वो गया उसके जाते ही एवरेज बढ़ गई, इसका मतलब वो जब तक वहाँ बैठा था वो पुरानी एवरेज से कम लेके बैठा था। ठीक है जी, तो चार रूल हैं। तो इस केस में आप प्लस करोगे क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, यहाँ माइनस करोगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। यहाँ देखिए, हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 10 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये 10 फ्रेंड्स हैं, इनकी एवरेज थी 27, तो हर किसी के पास क्या था, 27। तो पहले नोट करते जाइए, हमारे पास ओल्ड एवरेज ये है 27। ठीक है, एक फ्रेंड ने छोड़ा है, यानी कि ये जो यहाँ पे हम ओल्ड एवरेज के साथ लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल ज्वाइंट या लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट है तो ये 1 होगा, ये भी हमें पता लग गया लेफ्ट जो है ये 1 है यहाँ पे, क्योंकि ये लेफ्ट है तो मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, ज्वाइन नहीं है, उसने छोड़ा है ग्रुप। उसके बाद चेंज इन एवरेज यानी डिफरेंस इन एवरेज, तो उसके जाने से एवरेज देखो 27 से 25 हो गई है, यानी कि ये जो डिफरेंस इन एवरेज है ये 2 हो जाएगा क्योंकि दो कम हो गई है। ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ पीपल, अब नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो पहले 10 थे, एक चला गया तो अब 9 है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल 9 है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल आएंगे वो 9 आएंगे। और ये आएगा एज ऑफ द फ्रेंड हु लेफ्ट, एज ऑफ द फ्रेंड हु लेफ्ट। ओके। तो अब सवाल है कि प्लस या माइनस, तो देखिए कौन सा केस इसमें आ रहा है। भाई किसी के जाने से, किसी के जाने से एवरेज कम हुई, पहले तो ये लेफ्ट वाला केस है,
किसी के जाने से अगर एवरेज कम होती है, इसका मतलब जब तक वो था तो वो ज़्यादा लेके बैठा हुआ था, है ना, बोल सकते हैं। किसी के जाने से, देखिए अगर इस ग्रुप की एवरेज थी कुछ 27, और अब ये कम हो गई, 27 से होगी 25, इसका मतलब इसमें एक आदमी था, इसमें एक आदमी था जिसका खुद का वेट एवरेज से ज़्यादा था। जैसे ही वो बाहर गया तो उसकी जो पूरे ग्रुप की एवरेज है वो कम हो गई, तो यानी कि ये वाला केस लगेगा, तो उसका वेट बढ़ेगा, तो इसका मतलब साइन अप प्लस यूज करोगे। तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, ये प्लस का साइन आएगा। ठीक है, किसी के जाने से एवरेज जो है कम हुई है, इसका मतलब जो गया वो एवरेज से ज़्यादा लेकर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास में फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट तो एक ही है, ओल्ड एवरेज हमारे पास क्या थी 27, और साइन आएगा प्लस का। कितना चेंज किया एवरेज में, 2 का, और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, अब 9 है। तो 27 और 18, तो ये हो गया हमारे पास 45, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे आपके सारे आंसर्स जल्दी हो जाएंगे। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 13 स्टूडेंट्स की क्लास का एवरेज इतना है, दो नए स्टूडेंट ऐड होते हैं, तो आपको उनकी एवरेज बतानी है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड बेसिक। तो बेसिक मेथड में हम सम निकालते हैं, आप जानते हैं। तो सम वन, अगर 13 स्टूडेंट हैं और उनकी एवरेज है आपकी 60, तो टोटल सम कितना होगा, आप जानते हैं सम होता है एवरेज इंटू नंबर, यानी कि 13 6 78, आपका पुराना सम था 780। दो नए स्टूडेंट ऐड होते हैं, तो इस सम में, पुराने सम में ही देखिए, ये आपका सम था पहले 780। ठीक है, अब इसी में ही हमारे कुछ लोग और ऐड होते हैं, 42 और 48 वाले, तो ये नया सम बन जाएगा, इसको हम S2 बोल देते हैं। तो नया सम जो बन जाएगा वो बन जाएगा, पुराना सम तो है ही, साथ में 42 और 48, यानी कि ये बन गया आपके पास में 90। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास में 780 प्लस आपका 90, ये सॉरी ये, हाँ 42 40, हाँ जी 90 बन गया। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास में 8 और 9 17, तो 870 आपका सम बन गया। ठीक है, अगर 870 आपका सम बन गया, तो अब आप एवरेज निकाल सकते हो, पहले 13 लोग थे और अब, तो एवरेज क्या हो जाएगा, नया सम 870 अपॉन में 15। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, देखो 60 से थोड़ा कम आएगा, तो ये तो नहीं होगा, 61 पॉसिबल नहीं। 15 5 ज़ा 75, तो ये आ जाएगा आपका 15 8 ज़ा 120, तो आंसर हो जाएगा आपका 58 kg, विच इज़ ऑप्शन बी। तो आप सम से आप ऐसे जा सकते हो। अगर इसी को इस फॉर्मूला से देखें तो कैसे, देखिए ओल्ड एवरेज, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, अब इस बार एंट्री हो रही है, तो नंबर ऑफ पर्सन एंटर, तो यहाँ पे एंटर इनटू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस इन एवरेज डी इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये होगी उन दो बच्चों का टोटल सम, है ना, उन दो बच्चों का वेट, आप बोल सकते हो वेट ऑफ टू स्टूडेंट्स ज्वाइंट, है ना, ज्वाइन द ग्रुप, ऐसे बोल सकते हो। तो ठीक है, अब साइन क्या होगा, देखो आपको देखो, यहाँ एवरेज था कितना 60, क्या था 60। अब ध्यान से आप देखो कौन सा केस है, जब ये एवरेज 60 था, अब ये लोग आए हैं इसमें, ये लोग आए हैं और इनका 42 और 48 है, तो आप देखिए ये एवरेज से कम ही तो है, 42 और 48 लेके आए, मतलब एवरेज से कम लेके आए हैं। तो अगर कोई ग्रुप में एवरेज से कम लेके आएगा, तो जो ग्रुप का एवरेज है वो कम होगा ना, इसका मतलब जो आया है लेके उसका वेट भी खुद का एवरेज से कम होगा। इसका मतलब इसमें आप साइन करोगे यूज माइनस का, क्योंकि जो इनका जो वेट है, जो हमें ऑलरेडी पता है, उस इन दोनों के वेट की वजह से इस ग्रुप का एवरेज जो है वो कम होगा, क्योंकि दोनों का वेट ही एवरेज से कम है। तो कितने लोग आए हैं, दो लोग आए हैं। ओल्ड एवरेज कितनी थी, ओल्ड एवरेज थी हमारे पास में 60, और इनके आने से एवरेज कम हुई है। डिफरेंस कितना है एवरेज में, ये हमें पता नहीं है, इसको एक्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल अब 15 हो गए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब वेट ऑफ द टू स्टूडेंट्स हु जॉइंट, तो ये आपका 42 और 48 का सम हो जाएगा, दैट इज 90।
और यहाँ दो लोग आए थे, तो ये हो गया 120 माइनस एक्स इंटू 15। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आप, इसको यहाँ लेके जाओगे, तो 15x की वैल्यू हो जाएगी 30। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना, 15 2 ज़ा 30। तो x की वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब जो पहले एवरेज था उससे दो कम हमारा अब नया एवरेज बना, है ना, कह सकते हैं। तो एवरेज पहले था 60, अब हमारा दो कम हो गया, तो कितना एवरेज हो गया, 58। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इस वे से, और सब मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो। ये एक आपको नया नज़रिया देगा, आपका एक इंटेलिजेंस लेवल एक अलग लेवल पे पहुंचेगा। ठीक है, तो 90, और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे दो लोग ने एंटर किया था तो 2 आ गया था यहाँ पे, बाकी हमने x यहाँ से निकाल लिया, और हमारा आंसर आ गया आपका 2। तो पहले 60 थी, अब दो कम हो गई, तो अब 58 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 13 मैन है, उनका एवरेज ये जितना है, दो मैन ग्रुप छोड़ देते हैं और एवरेज बढ़ जाता है 1 साल से। तो दो मैन जिन्होंने छोड़ा उनका एवरेज एज बताइए। तो इसको भी आप बेसिक से जा सकते हो, पर बेसिक से आप देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है, 13 है और यहाँ 55 है। तो अगर हम बेसिक से जाएं पहले, फर्स्ट मेथड बेसिक, अगर 13 लोग हैं और उनका 55 ईयर्स एवरेज है, तो टोटल सम कितना हुआ, 13 5 ज़ा 65, और 13 5 ज़ा 65 + 1, तो ये हो गया 715। अब दो लोग चले गए और एवरेज एक बढ़ गया, यानी दो लोगों के जाने के बाद 13 लोग थे, अब 11 रह गए, और एवरेज दो बढ़ गया, एवरेज एक बढ़ गया, तो ये हो गया आपका 56, पहले 55 था। तो अब ये कितना हो गया, 11 6 ज़ा 66, और 55, तो ये हो गया 616। इसका मतलब जो दो लोग गए हैं, देखिए ये आपका पुराना सम था, ये आपका नया सम है। इसका मतलब पुराने सम में से कुछ लोग गए हैं और उसके बाद ही नया सम आया है। इसका मतलब कितना ये डिफरेंस आएगा यहाँ पे, तो 15 - 6 9, 10 - 1 आपका 9, तो 99। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये 715 माइनस एक्स इक्वल टू 616, तो यहाँ से जो एक्स आएगा ये आएगा 99। तो ये एक्स क्या है, ये एक्स है आपका, जो दो लोग गए हैं उन दोनों का एज का सम मान लेते हैं, A1 + A2, है ना। अगर उनकी एवरेज पूछी है तो सम है ना उनका, ये उनकी एज का सम है, उनकी एज का एवरेज पूछा है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दो चीज़ों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 49.5, तो विच इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन सी। तो बेसिकली सम को डिफरेंस किया, और जो अब बचा वो दो लोगों का सम आ गया, एज का सम आ गया। उनकी एवरेज पूछी थी, तो एवरेज के लिए हम डिवाइड कर देंगे 2 से। भाई कोई भी दो नंबर्स हैं उनकी एवरेज कैसे निकलती है, उनका सम अपॉन 2, सम ऑलरेडी पता है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया बेसिक मेथड। अगर इसको एडवांस से करें तो देखिए, हमें पता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट इनटू ओल्ड एवरेज। और अब देखिए ये वाला वो केस है, जैसे एवरेज जो है किसी के जाने से बढ़ गई, यानी जब तक वो था तब तक एवरेज क्या थी, कम थी, है ना, बोल सकते हैं। देखिए किसी के जाने से अगर एवरेज बढ़ जाती है, लेफ्ट वाला केस है, इसका मतलब जब तक वो वहां पे बैठा था तब तक, मतलब जैसे ही वो गया, देखो किसी के जाने से एवरेज बढ़ गई, इसका मतलब जब तक वहां पे वो बैठा था तब तक जो है एवरेज कम थी, ये बोल सकते हैं। तो एवरेज बढ़ी क्यों, क्योंकि उसका खुद का वेट एवरेज से कम था, है ना। तो यहाँ साइन आएगा माइनस का। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। देखो किसी के जाने से एवरेज बढ़ती है, तो उसका खुद का वेट एवरेज से कम रहा होगा, तभी एवरेज बढ़ी है उसके जाते ही, है ना। तो माइनस साइन आएगा, नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट इनटू ओल्ड एवरेज माइनस डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये उन दोनों लोगों का सम आ जाएगा एज का, है ना। सम ऑफ एज, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन। अब कितने लोग हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपके दो लोगों ने छोड़ा था, तो 2, ओल्ड एवरेज क्या थी, 55, डिफरेंस कितना आया, एक का डिफरेंस आया, और 11 लोग यहाँ पे अब हो गए, है ना। नंबर अब 11 हो गया, तो इसको निकाल लीजिए, 110 - 11, तो ये हो गया 99। तो ये आ गया आपका उन दोनों की एज का सम। अब अगर उनकी एज का सम आ गया और आपको एवरेज चाहिए, तो सम को डिवाइड करोगे 2 से, तो 99 को भी 2 से डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 49.5। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 11 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनकी एवरेज
एज 20 है। अगर टीचर की एज भी इंक्लूड कर लें, कोच की एज या टीचर की एज, तो एवरेज एज 10% से बढ़ जाती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एवरेज ना देके परसेंटेज दिया है, तो एज ऑफ द टीचर क्या होगी? देखिए, आप जानते हो जब कोई ग्रुप में एंट्री करता है तो उसके आने से एवरेज बड़ी है ना, एवरेज बड़ी है, इसका मतलब उसका खुद का वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा एवरेज से, क्योंकि उसके आते ही एवरेज एकदम बढ़ गई है। तो यहाँ पे आप देखिए, लिख सकते हैं कि ओल्ड एवरेज, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन एंटर्ड इनटू ओल्ड एवरेज। अब ये प्लस साइन आएगा क्योंकि वेट बढ़ेगा, वेट ज़्यादा है उनका, एज ज़्यादा है, प्लस डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो अब देखिए ये आपकी एज ऑफ द टीचर हो जाएगी, टीचर एज, है ना। अब कितने लोग आए? एक ही लोग आए। ओल्ड एवरेज कितनी थी? 20। और साइन प्लस का आएगा क्योंकि एवरेज बड़ी है, तो इसका मतलब उनका वेट ज़्यादा रहा होगा एवरेज से, तभी बड़ी है। डिफरेंस कितना है? 10%। अब देखिए 10% होता है 1/10, हम जानते हैं। और 1/10 20 का कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब 2 यहाँ पे डिफरेंस आएगा। और अब कितने लोग हो गए? पहले 11 थे और अब 12 हो गए, तो 20 और ये हो गया 24। तो इनका, इसका मतलब 44 ईयर्स आपकी उनकी टीचर की या कोच की एज रही होगी। तो आंसर हो गया आपका 44। ठीक है, तो ऑप्शन बी। जैसे एक और देखें, 6 मेंबर्स, उनकी एवरेज इतनी थी। अगर सर्वेंट की एज भी ऐड करें तो एवरेज 20% से बढ़ गई। तो सर्वेंट की एज कितनी है? तो देखिए अगेन, किसी के आने से एवरेज बढ़ी, इसका मतलब जो आए उनका वेट ज़्यादा होगा या एज ज़्यादा होगी, जो भी फैक्टर है वो ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ पर्सन एंटर्ड इनटू ओल्ड एवरेज प्लस डिफरेंस इन एवरेज, तो डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो ये होगी आपकी एज ऑफ द सर्वेंट। तो एक ही आदमी आया तो नंबर ऑफ पीपल हो गए आपके 1। ओल्ड एवरेज कितनी थी? 20 प्लस डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस देखिए, ये हमें देखना है 20%। 20% होता है 1/5, 20/100 ये होता है 1/5। तो जब आप 20 का 1/5 करोगे तो ये 4 आएगा, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस 4 का आएगा। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? ये 6 लोग थे, अब एक साथ हो गए टोटल, एक सर्वेंट भी आ गया। तो 20 प्लस 28, आपका आंसर हो गया जी 48, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। 45 स्टूडेंट्स का एवरेज इतना है, अगर टीचर भी आ गए तो इतना बढ़ जाएगा। तो टीचर का वेट बताइए। तो वही, किसी के आने से एवरेज बढ़ी, है ना, इसका मतलब उनका खुद का वेट ज़्यादा होगा, तो प्लस साइन आएगा। तो नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड इनटू ओल्ड एवरेज प्लस डिफरेंस इन एवरेज इनटू, प्लस डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये होता है आपका एज ऑफ द न्यू पर्सन, तो एज ऑफ टीचर। तो देखिए यहाँ पे कितने लोग आए? एक ही टीचर आए हैं। ओल्ड एवरेज कितनी थी? 55। ठीक है, प्लस डिफरेंस इन एज कितना है? तो डिफरेंस, सॉरी, डिफरेंस इन एवरेज कितना है? 500 ग्राम। आप जानते हो 500 ग्राम यहाँ पे सब केजी में है, अगर इसको केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा। आप जानते हो ना कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे? 1/1000। तो ऐसे ही 500 ग्राम में कितने होंगे? 500/1000। तो ये आएगा 1/2। तो 1/2 को आप या तो 1/2 लिख लो डायरेक्टली। तो कितने नंबर हैं? पहले 45 स्टूडेंट थे और अब 46 हो गए क्योंकि टीचर भी आ गए। तो यहाँ से 23 आ गया। तो 55 और प्लस 23, तो ये आ गया आपका 78। तो ये हो गई आपकी एज ऑफ द टीचर, विच इज ऑप्शन बी। ये भी आपका आया है लेटेस्ट एग्जाम में, CHSL। एक फैमिली है जिसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, मदर, फादर और सन। तो एक फैमिली है, इसके अंदर मदर, फादर और सन, इनका एवरेज 44 ईयर्स है। ठीक है, अब मैरिज के बाद ऑब्वियसली सन की डॉटर इन लॉ भी आती हैं। तो जब सन की डॉटर इन लॉ आती हैं तो अब इनका एवरेज एज हो जाता है 39। तो आप इसको दोनों वे से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा। अगर आप बेसिक से जाओगे तो भी हो जाएगा। तो अगर पहले बात करें मदर, फादर और सन, उनकी एवरेज एज थी 44। तो 3 लोग थे तो उनका सम कितना हो जाएगा आपका? 132, है ना। मदर, फादर और सन का सम, देखिए सम होता है एवरेज इंटू नंबर, क्योंकि एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। तो ये इक्वेशन 1 बन गई।
अब शादी के बाद चार लोग हो गए, तो मदर, फादर, सन और डॉटर इन लॉ। अब इनका एवरेज हो गया 39, और अब चार लोग हो गए, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा आपका 156। तो मदर, फादर, सन और डॉटर इन लॉ, इन सब का तो इक्वेशन टू। अगर आप देखें, इक्वेशन वन मदर प्लस फादर प्लस सन, ये वाली। और यहाँ पे अगर आप देखो, ये मदर प्लस फादर प्लस सन, अगर इसको यहाँ पे उठा के रख दें इसको, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो ये 132 यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया 132 प्लस डॉटर इन लॉ इक्वल टू 156। तो डॉटर इन लॉ कितनी हो गई, 156 माइनस 132। तो भाई डॉटर इन लॉ की उम्र हो गई 24 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसको आप ऐसे बेसिक से इक्वेशन बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जल्दी करना चाहें तो आपको फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ पर्सन एंटर्ड इनटू ओल्ड एवरेज। अब देखिए, कोई आया कोई आया ग्रुप में, और उसके आने से एवरेज कम होगी, क्योंकि पहले मदर फादर सन थे। जैसे ही डॉटर इन लॉ की एंट्री होती है तो एवरेज कम हो जाती है। इसका मतलब जो डॉटर इन लॉ की एज है वो पुरानी एवरेज से कम रही होगी, तभी तो उनके आने से डॉटर इन लॉ की एज जो है एवरेज से कम रही होगी, तभी तो उनके आने से एवरेज कम होगी टोटल ग्रुप की। तो बेसिकली यहाँ पे साइन माइनस का यूज होगा, क्योंकि किसी के आने से अगर एवरेज कम होती है तो उनका खुद का जो पैरामीटर है वो एवरेज से कम होगा, तभी उनके आते ही जो है एवरेज कम हुई है, तो माइनस साइन यूज करेंगे। डिफरेंस इन एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एज ऑफ डॉटर इन लॉ। ओके, डॉटर इन लॉ। तो कितने नंबर है, एक आदमी आया, एक लेडी आई है, ओल्ड एवरेज हमारी 44 थी, माइनस डिफरेंस कितना हुआ 39, और 44 में 5 का डिफरेंस। और अब लोग हो गए, पहले तीन थे अब चार हो गए, तो ये आप देखिए 44 माइनस 20, तो ये हो गया 24, विच इज़ द एज ऑफ डॉटर इन लॉ। तो इसका जो आंसर हो गया आपका, वो हो गया आपका 24 अगेन, विच इज ऑप्शन ए। देखते हैं, 15 लेबरर्स किसी कंपनी के, उनकी एवरेज वेज होती है 75। अगर कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी को कम करें तो वर्कर की सैलरी 70 हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी बताइए। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि पहले 15 लोग थे, अभी भी 15 ही लोग हैं, लेकिन एक आदमी को अलग किया है। तो 15 लोग थे, उनकी एवरेज थी 75। तो अगर उनके सम की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 15 5 से 75, 15 7 जा 105 प्लस 7 112। तो ये आपका सम वन हो गया 15 लोगों का। अब इसमें से एक आदमी की सैलरी कम होती है, और उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी 70 हो जाती है। इसका मतलब अब एक को बाहर निकालें तो नया सम जो है 14 लोगों के लिए होगा, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्टर को अलग कर दिया, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है लेबरर्स पे, तो उनकी सैलरी 70 हो जाती है एवरेज। तो टोटल सम कितना हो गया, 14 7 से 98। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर टोटल सम S1 में से कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी हमने हटा दी, तो टोटल जो अब बची वो लेबरर्स की सैलरी बची। तो यानी आप कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी निकाल सकते हो, तो ये सी यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा S1 माइनस S2। तो S1 यहाँ पे कितना है, ये है जी 1125, और S2 कितना है, ये है 980। तो कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी आ जाएगी, तो ये आएगा 5, इसके बाद में ये 4 और ये 1। तो कॉन्ट्रैक्टर की जो सैलरी होगी वो होगी 145 रुपीज़। ठीक है, तो ये आप बेसिक से कर सकते हो। अगर एडवांस है तो आप जानते हो, नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पे एक आदमी गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया है, सिर्फ एवरेज दी है आपके वर्कर्स की। तो नंबर ऑफ पीपल इनटू ओल्ड एवरेज। अब देखो, यहाँ किसी को निकालने के बाद ध्यान से आप देखना, किसी को निकालने के बाद एवरेज कम होती है, इसका मतलब उसका खुद का सैलरी तो एवरेज से ज़्यादा होगा ना। भाई किसी को निकालने के बाद एवरेज कम हो जाती है, इसका मतलब उसकी खुद की सैलरी पुरानी एवरेज से ज़्यादा ही होगी। और ऑब्वियसली आप जानते ही हो, कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी हमेशा लेबरर से ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पे साइन प्लस का आएगा मेरे दोस्त। तो नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड, ये लेफ्ट, ठीक है। और डिफरेंस इन एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ करंट पीपल, तो ये हो जाएगी सैलरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, सैलरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं,
कितने लोग हैं, एक ही आदमी गया है। ओल्ड एवरेज थी हमारी 75। अब ये एवरेज 5 कम हुई है, देखिए 75 से 5, तो 5 इंटू, अब कितने लोग हो गए, तो अब हो गए 14 लोग, क्योंकि एक चला गया। तो 75 और ये +70, तो ये बन जाएगा 145, विच इज़ द सैलरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो सेम आंसर आपका आ गया। सैलरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज हाउ मच, 145, विच इज विच ऑप्शन, इट इज ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस वे से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 32 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट इतना था, 4 स्टूडेंट्स ने ग्रुप छोड़ा, तो एवरेज इतना हो गया। तो एवरेज वेट बताइए जिन्होंने छोड़ा। यह आपका लेटेस्ट एग्जाम में आया है, CGL 23। देखिए डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये अगर आप सम से करोगे तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले से आप जानते हैं। तो 32 स्टूडेंट थे, तो ये आपके 32 स्टूडेंट, उनके पास था 18.5। ठीक है, तो ओल्ड एवरेज पता है, नंबर ऑफ पीपल पता है, तो देखिए नंबर ऑफ पीपल ज्वाइंट इनटू ओल्ड एवरेज। अब देखिए 4 स्टूडेंट्स ने छोड़ा, ये ज्वाइंट नहीं है, लेफ्ट है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट। छोड़ने के बाद एवरेज कम हुई है, देखिए 4 लोगों ने ग्रुप छोड़ा और उससे एवरेज कम हुई, इसका मतलब जब तक वो ग्रुप में थे तो एवरेज बढ़ी हुई थी, इसका मतलब उनका खुद का जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा एवरेज से, है ना। इसका मतलब 18.5 से ज़्यादा ही उनका वेट होगा, और आप देख सकते हो सारे आंसर ज़्यादा है। तो यहाँ प्लस साइन मेरे दोस्त यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी के जाने से अगर एवरेज कम होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो गया है वो एवरेज से ज़्यादा लेके गया है, तो उसका खुद का वेट एवरेज से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो प्लस साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब डिफरेंस इन एवरेज, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 18.5 थी और 15.5 हो गई, इसका मतलब 3.0 का डिफरेंस, तो डिफरेंस हो गया इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल। ये क्या होगा, ये होगा आपका सम ऑफ वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, चारों स्टूडेंट का वेट का सम। तो अप्लाई करते हैं, 4 लोग थे, तो 4 लोगों ने छोड़ा, ओल्ड एवरेज थी 18.5, प्लस करेंगे, कितना गैप आया, तो 3 का गैप आया। अब 4 लोगों ने छोड़ दिया, 32 पहले थे, तो अब रह गए जी 28। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 4 5 ज़ा 20, और 18 4 ज़ा 72, +2 74, और ये बन गया 84। तो ये कितना आ गया आपके पास, 8, और ये आ गया आपका 8 और 7, आपका 158। ठीक है, तो 158 आपका सम आ गया 4 लोगों का। तो क्या आप एवरेज नहीं निकाल सकते? अगर सम आ गया आपका 4 लोगों का, तो आप एवरेज भी तो निकाल सकते हो। तो अगर सम हमें पता है, तो एवरेज होगा सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो भाई 158 को 4 से डिवाइड कर लो, देखो 40 से थोड़ा कम आएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 ज़ा 12, 3 8 4 9 ज़ा 36, तो 39.5, विच इज ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस वजह से करेंगे, बहुत जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जहाँ पे अब रिप्लेस्ड के क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए 15 पर्सन है, उनका एवरेज बढ़ता है 1.2 kg से, जब एक आदमी को रिप्लेस किया जाता है एक न्यू आदमी से। तो आप समझिए बात, कॉन्सेप्ट बेसिक वही रहेगा कि किसी के आने से किसी के जाने से जो एवरेज में इम्पैक्ट पड़ता है वो रूल सारे सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये आपके पास 15 लोग थे, इनकी कुछ एवरेज होगी, और ये एवरेज अब 1.2 से बढ़ जाती है, क्योंकि एक आदमी जो 51 kg का वेट लेकर पहले यहाँ पर बैठा था, उसको रिप्लेस करा दिया गया किसी और आदमी से, है ना। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर ये 51 kg वाला आदमी ये रिप्लेस्ड होता है, और इस एक्स के इस ग्रुप में आ जाने से एवरेज बढ़ रही है, तो ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया ना, कि किसी के आने से अगर एवरेज बढ़ती है तो उसका खुद का वेट एवरेज से ज़्यादा होगा। यानी कि अब यहाँ एवरेज से कंपेयर नहीं करेंगे, करेंगे तो ज़रूर बिल्कुल, लेकिन आप एक चीज़ से और कंपेयर करोगे, जो है रिप्लेस्ड वाला पर्सन। तो इसका मतलब ये जो बंदा आ रहा है, इसका वेट 51 kg से ज़्यादा होगा ना, तभी तो इसके आने से एवरेज में 1.2 kg का इम्पैक्ट आया, वो बड़ी है।
मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, अगर 51 kg वाले बंदे को किसी से रिप्लेस करवाएं और उसके आने से एवरेज बढ़ जाए, इसका मतलब साफ है कि जो 51 kg की जगह पे आया है वो 51 kg से ज़्यादा लेके आया, तभी तो उसके आने से एवरेज बढ़ गई। तो यानी कि प्लस साइन यूज होगा और कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि किसी के आने से एवरेज बढ़ गई, बट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप कैसे इसको करोगे, देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब रिप्लेस्ड होता है तो अब हम सीधा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस्ड है, अब कंपेयर पुरानी एवरेज से नहीं हो रहा है, कंपेयर हो रहा है रिप्लेस्ड वाले पर्सन से। तो फॉर्मूले में बस इतना चेंज होगा कि यहाँ पे आएगा आपका रिप्लेस्ड वाले की एज, तो ये आएगा रिप्लेस्ड पर्सन, रिप्लेस्ड, और उसके आने से एवरेज बढ़ी है तो प्लस, तो जिसको रिप्लेस किया, ठीक है, प्लस डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू वेट ऑफ द न्यू मैन। बेसिकली ये जो रिप्लेस्ड है ना, इसकी जगह पे ही हम पहले लिखते थे नंबर ऑफ पीपल ज्वाइंड इनटू ओल्ड एवरेज। अब हम ओल्ड एवरेज से कंपेयर ही नहीं कर रहे भाई, हम कंपेयर ही उससे कर रहे हैं जिसको रिप्लेस किया है, ओल्ड एवरेज तो दी ही नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ पे इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, एज ऑफ द रिप्लेस्ड पर्सन, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो रिप्लेस किसको किया है जी, 51 kg को रिप्लेस किया है, और इसने एवरेज में क्या चेंज किया था, 1.2। अब पहले भी 15 लोग थे और अभी भी 15 लोग हैं, तो नंबर सेम रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आएगा आपका 12 × 15 होता है 180, तो एक डेसिमल लगेगा तो 18 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 69। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विच इज 69 kg, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट वे आपका ये है। तो बस ये रिप्लेस्ड वाले में आप ये जरूर ध्यान रखें कि जब रिप्लेस्ड होंगे, जब रिप्लेस होंगे, तो यहाँ पे जो ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डिफरेंस का हम फॉर्मूला लगाते थे, अब उसकी जगह पे हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है ये लग जाएगा, रिप्लेस्ड पर्सन प्लस डिफरेंस इनटू नंबर, बाकी सब सेम रहने वाला है। इसके बाद देखते हैं, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, आई गेस एसएससी मेंस 2018 या 19। देखिए, अब इसी के अंदर कुछ और चेंज भी हो सकते हैं, जैसे देखिए 8 सब्जेक्ट्स की एवरेज 87 है। अब उसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 10 ज़्यादा है सेकंड मैक्सिमम से। मान लीजिए कि अगर 8 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सब्जेक्ट हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर सेकंड हाईएस्ट, जिसके सेकंड मैक्सिमम मार्क्स है, अगर वो एक्स है, तो जो हाईएस्ट मार्क्स है वो उससे 10 ज़्यादा होंगे। तो ये हमें मानना पड़ेगा अब इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। तो कहते हैं अगर इन दो सब्जेक्ट्स को हटा दें, यानी कि एक तो मैक्सिमम और एक सेकंड मैक्सिमम, तो सेकंड मैक्सिमम हमारा एक्स है और फर्स्ट मैक्सिमम जो है हमारा x+10 है, क्योंकि वो 10 मार्क्स ज़्यादा हो गए। तो अगर इनको हटा दें तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग हमारी 85 होती है। तो मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू क्या होगी? तो अगेन इसमें दो वे से जा सकते हो, एक तो बेसिक और एक डायरेक्ट। तो बेसिक से क्या, कि पहले का जो सम था वो होगा 87 × 8, तो 8 7 जा, तो ये आपका देखो 8 7 56 और 8 64, तो ये हो गया आपका 69। अब हमने इस सम में से दो सब्जेक्ट्स को निकाल दिया, तो एक और एक दो, तो अब नया सम आ जाएगा S2, तो वो होगा आपका 85 आपकी एवरेज हो जाती है। और अब आपके 8 सब्जेक्ट पहले थे तो अब 6 ही रह गए, तो 6 5 30, देखो 18 × 6 480, 480, तो ये 510 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते थे कि 80 × 8 640 होता है, और 56, तो ये 696 ऐसे आ जाता। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो S1 की वैल्यू आपको पता है, तो ये है 696, और इन दोनों का सम 510। तो इन दोनों का सम जो है वो कितना आ जाएगा, 696 माइनस 510। सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और ये आएगा 1, तो 186। अब देखिए पहला वाला क्या है, x, ये जो पहला वाला है ये क्या है, x, मतलब x+10 है हाईएस्ट मार्क्स, और सेकंड वाला सेकंड हाईएस्ट, तो ये x है। इसका मतलब 2x+10 की वैल्यू 186, तो ये 10 यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 176। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, तो x हो गया आपका 88। तो इसने पूछा था मैक्सिमम मार्क्स वाला, मैक्सिमम मार्क्स वाला, तो x+10 यानी कि 88 + 10, तो मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट के थे, जिसके भी थे वो थे 98।
ठीक है, तो इस वे से आप जा सकते हो, बेसिक हो गया। अब इसी को एडवांस से फॉर्मूला हम जानते हैं। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, या अब ये चले गए तो लेफ्ट आ जाएगा, इनटू ओल्ड एवरेज। अब ये रिप्लेस तो हो नहीं रहे, तो पुराना ही फॉर्मूला। अब देखिए, किसी के जाने से किसी के जाने से एवरेज क्या हुई है, 87 से 85 हो गई, एवरेज कम हो गई। इसका मतलब वो जो अपने मार्क्स लेके गए हैं वो ज़्यादा मार्क्स लेके गए हैं एवरेज से, तो प्लस साइन आ जाएगा, प्लस। अब डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और ये हो जाएगा आपका सम ऑफ मार्क्स ऑफ टू सब्जेक्ट, सम ऑफ मार्क्स ऑफ टू सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स हमने छोड़े उनके सम। तो कितने सब्जेक्ट्स थे वो देखिए, दो सब्जेक्ट्स यहाँ पे थे। ओल्ड एवरेज कितनी थी, 87 थी, और प्लस साइन आएगा क्योंकि दो सब्जेक्ट के जाने से एवरेज कम हुई है। इसका मतलब जब तक वो दो सब्जेक्ट यहाँ पे थे उनकी एवरेज ज्यादा थी। तो डिफरेंस कितना हो गया, दो हो गया। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखिए, पहले 8 थे और अब 6 हो गए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 80 × 2 160, और 7 × 2 14, तो 174, है ना, प्लस 12, तो ये बन जाएगा आपका 186। और यही पहले भी आया था, आपको याद होगा। तो 186 आपका x+10 और x का सम है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो फिर से। तो ये बन जाएगा 2x+10, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 176, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 88, कैंसिल हो जाएगा। तो x 88 है, तो मैक्सिमम कितना होगा, x+10 विच इज 88 + 10 विच इज 98। तो आंसर इज ऑप्शन बी, बॉम्बे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, इससे और जल्दी हो गया, पुराने वाले से भी हो रहा है, बट इससे और जल्दी हो रहा है। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, लास्ट में एक इक्वेशन जरूर आपको बनानी इसमें पड़ेगी। 50 नंबर है, उनकी एवरेज इतनी है, दो नंबर्स को निकाल दिया गया, तो एवरेज जो बचे उनकी निकाल दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल नंबर है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट करोगे तो सम 138, पर थोड़ी कैलकुलेशन है, देखिए, × 50। तो ये बन जाएगा आपका 8×5 = 40, तो 30 × 5 150, और ये बन जाएगा 190, तो 1900 हो गया। अब इस सम में से हमने दो निकाल दिए, तो 55 + 45 होगा 100, है ना। तो इसका मतलब 1900 में से आपने 100 निकाल दिए, तो कितना बचा, 1800। तो ये आपका सम 2 हो गया, है ना। अब एवरेज 2 निकालना था, तो 1800 कितने थे पहले, 50, और अब 48 बचे, तो एवरेज निकल जाएगी, सम अपॉन नंबर, कैंसिल कर लीजिए इसको। देखिए, 12 4 ज़ा 12 1 ज़ा 150, तो ये आएगा आपका 37.5, है ना, 150/4, क्योंकि ये 75/2 हो जाएगा, तो आंसर आपका 37.5 आ जाएगा। तो ये सिंपल है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास वे आउट है ही इसका। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, या अब ये चले गए तो लेफ्ट इनटू ओल्ड एवरेज। अब देखिए, अब देखिए, ये 38 इनकी एवरेज थी, बट ये 38 से ज़्यादा लेके गए, दिख ही रहा है यहाँ पे। ये देखिए, 45 और 55, ये एवरेज से ज़्यादा लेके गए ना, इसका मतलब ये ज़्यादा ही तो थे। इसका मतलब यहाँ पे ये जिनके मार्क्स हैं ये ज़्यादा ही रहे होंगे, दिख ही रहा है कि 45 और 55 38 से ज़्यादा है, तो कोई गया। तो ये तो पता नहीं है कि एवरेज कम होगी कि ज़्यादा होगी, लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं कि क्योंकि जो गया वो एवरेज से ज़्यादा लेके गया, तो एवरेज पक्का कम होगी। तो इसमें 38 से ज़्यादा जो भी ऑप्शन है वो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर कोई जाता है और उससे एवरेज कम हो जाती है, तो वो जो जाता है वो हमेशा एवरेज से ज़्यादा लेके जाता है। और ये यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये ज़्यादा लेके गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्लस साइन आएगा। तो अब यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल इनटू ये, और ओल्ड एवरेज, डिफरेंस इन एवरेज पता नहीं, इनटू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और ये आ जाएगा आपका सम ऑफ मार्क्स ऑफ टू सब्जेक्ट्स, है ना, टू सब्जेक्ट्स। तो देखते हैं। अब क्योंकि ये जो गए हैं ये ज़्यादा लेके गए, तो प्लस साइन, तो दो सब्जेक्ट थे, ओल्ड एवरेज थी 38, प्लस साइन आएगा, डिफरेंस कितना है एवरेज में वो पता नहीं है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, दो चले गए, अब रह गए 48, और सम ऑफ मार्क्स आप जानते हो 45 और 55, तो ये हो गई जी 100। तो ये बन गया आपका 76 + 48x, तो आप देख सकते हो 48x हो जाएगा, ये 76 यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका 24।
और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24/48 विच इज़ हाफ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हाफ आ गई। आपको एक चीज़ पता है कि एवरेज कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो एवरेज पहले थी 38 और ये एक्स की वैल्यू हाफ आ रही है, तो आधा कम हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी? 37.5 विच इज़ अगेन ऑप्शन ए। ठीक है, तो प्रीवियस से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे ठीक लगे। बट यहाँ पे एक्स निकालने के बाद आपको कम भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना। देखो हमने कॉन्सेप्ट लगाया है, एवरेज कम होगी क्योंकि इनके मार्क्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब इनके मार्क्स पुरानी एवरेज से ज़्यादा होंगे, इसलिए प्लस साइन यहाँ पे लगाया है। लेकिन एक्चुअली में तो एवरेज कम होगी ना, इसलिए माइनस। ओल्ड एवरेज से हमने उतना कम कर लिया। नेक्स्ट देखिए, 15 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट इतना है। एक स्टूडेंट जाता है तो एवरेज वेट इतना हो जाता है, तो जो गया उसका बताइए। 23 सीजीएल में आए हैं। देखिए 15 स्टूडेंट है, आप जानते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये गया है तो लेफ्ट इंटू ओल्ड एवरेज। अब देखिए पहले एवरेज 40 था, अब कम हो गया। भाई किसी के जाने से एवरेज कम हो गया, इसका मतलब जो गया उसका वेट ज़्यादा होगा, यानी आंसर 40 से ज़्यादा होगा। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ साइन जो है वो प्लस का लगेगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। भाई किसी के जाने से एवरेज कम हो गया, इसका मतलब जो गया वो एवरेज से ज़्यादा लेके गया। ठीक है, प्लस डिफरेंस इन एवरेज। तो यहाँ पे आप देखिए पहले 40 था, अब 39.5। तो ये 0.5 का डिफरेंस है एवरेज में। और टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू वेट ऑफ द पर्सन जो लेफ्ट, तो वेट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं। एक आदमी ने लेफ्ट किया, ओल्ड एवरेज थी 40, प्लस क्योंकि एवरेज कम हो गई तो वो ज़्यादा लेके गया है एवरेज से, तो कितना डिफरेंस है? 0.5। और टोटल नंबर ऑफ पीपल पहले 15 थे, अब एक चला गया तो 14 हो गए। तो ये आप देखिए 40, इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 14, तो ये बन गया 7। तो 40 + 7, 47 आपकी क्या हो जाएगी? वेट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी अगर आप इसको कैलकुलेशन इसको बेसिक से करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। देखो ये तो ठीक है, बट ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा टिपिकल है। 14 को 39.5 से मल्टीप्लाई करके देखना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो ये अप्रोच आपको जल्दी आंसर दे सकती है। 10 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज है। अगर 5 नए स्टूडेंट आते हैं तो एवरेज 1 साल बढ़ जाती है। तो नए वालों की एवरेज बताइए। फिर से वही, तो नंबर ऑफ पीपल ज्वाइंट इनटू ओल्ड एवरेज। अब देखिए 5 के आने से एवरेज बढ़ती है, तो किसी के आने से एवरेज बढ़ जाए तो उसका खुद का जो पैरामीटर है वो एवरेज से ज़्यादा ही होगा, तभी तो एवरेज बढ़ी है। तो प्लस साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये आ जाएगी सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं इसको करके क्या आता है। तो 5 लोग ज्वाइन उन्होंने किया है। ओल्ड एवरेज कितनी थी? ये थी 15। और प्लस होगा डिफरेंस कितना है? 1 है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? अब देखिए 5 आगे, 10 पहले थे तो 15 हो गए। तो 75 + 15 यानी कि 90 उनका टोटल सम है 5 स्टूडेंट्स का। तो अगर सम है 90 तो आप एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज होगा सम अपॉन नंबर, नंबर 5 ही है। तो 90/5 आपका कितना हो गया? 18। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 18। 10 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एवरेज स्कोर 80 आता है। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दें तो एवरेज 81 बनती है। तो हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है, लोएस्ट आपको बताना है। तो अगेन देखिए, अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, वैल्यूज उतनी ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए बेसिक से करते हैं अगर, तो 10 सब्जेक्ट्स हैं और 80 एवरेज है, यानी कि 800 मार्क्स उनके टोटल थे। ठीक है, अब 2 सब्जेक्ट्स अगर निकाल दिए जाए तो नया सम आ जाएगा 81। 2 सब्जेक्ट निकाल दिए तो 81 इंटू 8, तो विच इज 8 1 8, 8 8 64। आप जानते हो कि जो सम 1 है, पुराना सम था, उसमें से 2 सब्जेक्ट हमने निकाले थे, तभी ये आया। इसका मतलब अगर इनको हम डिफरेंस लें तो ये लिख सकते हैं S1 माइनस फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट जो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट थे, उनका जो टोटल अब बचा वो S2 बचा। तो बेसिकली इनका डिफरेंस जो आएगा वो हम देखेंगे।
तो ये आएगा डिफरेंस आपका। तो देखिए ये हो गया 800, इस पूरे को लिखेंगे 1+2, और ये हो गया 648। तो 1+2 की जो वैल्यू आएगी जब ये इधर जाएगा तो ये इनका डिफरेंस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 152। ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ कह रहे हैं हाईएस्ट स्कोर 92 है। तो अगर हाईएस्ट स्कोर हम फर्स्ट को मान लें तो सेकंड हाईएस्ट या मिनिमम, अच्छा यहाँ पे हाईएस्ट है सेकंड हाईएस्ट नहीं है, एक हाईएस्ट है और एक लोएस्ट है। ठीक है। तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट आप मान लीजिए। तो अगर ये हाईएस्ट 92 है तो लोएस्ट आ जाएगा। तो 152 माइनस 92, तो ये आएगा आपका 15 माइनस 9 6, तो 60 आपका मिनिमम स्कोर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है। इसको आप इससे कर सकते हो, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आप उससे करना चाहो, देखो कैलकुलेशन इजी थी तो हमने इससे कर लिया। अगर आप लॉजिक से हमारे फॉर्मूले से करना चाहो तो कर सकते हो। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लेफ्ट इनटू ओल्ड एवरेज। अब यहाँ पे देखो, उनके जाने से, दो सब्जेक्ट्स के चले जाने से एवरेज बढ़ गई। एवरेज बढ़ गई इसका मतलब जब तक वो थे तब तक क्या थी, एवरेज कम थी, है ना। भाई उनके जाते ही एवरेज बढ़ गई, इसका मतलब उनका खुद का वेट कम होगा, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। माइनस, अच्छा, डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और ये हो जाएगा आपका हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मार्क्स का टोटल सम। तो दो सब्जेक्ट्स गए हैं तो 2, ओल्ड एवरेज थी जी 80, डिफरेंस आया एक का, 10 में से 2 चले गए तो बचे आपके 8। तो 160 माइनस 8, ये बन गया जी 152। आप जानते हो हाईएस्ट मार्क्स 92 है तो लोवेस्ट कितने होंगे, तो 92 प्लस लोवेस्ट, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आ जाएगा 60। तो इससे और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन ए अगेन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट का। राम 19 इनिंग्स में 65 रन्स बनाते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे 19 इनिंग्स हैं, तो उनका एवरेज स्कोर 65 है, मतलब ऐसे 19 इनिंग्स हैं, 1 2 3 4, ये पूरा बॉक्स आप ले लो, उसमें 19 इनिंग्स हैं, और हर एक इनिंग में 65 रन बनाते हैं क्योंकि एवरेज स्कोर बता रहे हैं 65। ठीक है। तो अब 20th इनिंग में कितने रन बनाए ताकि एवरेज स्कोर अब कितना हो जाए। अब एक इनिंग और खेलेंगे, एक इनिंग और खेलेंगे ताकि एवरेज स्कोर 67 अब करना है। अब इन सबको कितना करना है, 67 करना है। तो यही टाइप हो गया कि एक एडिशन हुआ तो फिर एवरेज में चेंज हो गया। आप देखो एक इनिंग के ऐड होते ही ये आपका एवरेज जो है वो 2 से बढ़ गया, है ना। तो यही सेम टाइप हो गया। तो इसको भी आप बेसिक से भी कर सकते हो और नॉर्मल भी। तो देखो 65 रन अगर बेसिक से करें, 65 रन एवरेज थी 19 इनिंग में, तो इन्होंने सम ऑफ रन कितने बनाए होंगे। देखो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, तो सम हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। तो 65 एवरेज थी और ये इंटू 19, देखिए देख सकते हो आप, कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा सा। और अब इस सम में इन्होंने एक इनिंग और खेलनी है। ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 19 5 95, 19 6 114, तो ये बन जाएगा आपका 123। तो ये बन गया। तो 1 2 3 5, इसमें एक इनिंग और खेलेंगे तो अब एवरेज 67 हो गया। 67 कितने लोगों का हो गया आपका 20। देखो कितनी अब लोग, मतलब यहाँ पे इनिंग्स है, नंबर ऑफ इनिंग्स यहाँ पे 20 होंगी, तो ये, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो इन्होंने कितने बनाए। तो 2 7 ज़ा 14, 62 ज़ा 120, और 120 और 14 134। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 5 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट आप कर लो। तो लास्ट में आएगा 5, इसके बाद ये 0, यहाँ पे 1। तो 105 रन उनको बनाने पड़ेंगे ताकि उनकी एवरेज 67 हो जाए। ठीक है। ये आपने बेसिक से कर लिया, सम मेथड लगा दिया, ये पुराना सम था। अब इसी पुराने सम में जो है नया इनिंग ऐड हुआ और अब नया सम के इक्वल हो गया। बेसिकली यही हुआ ना कि देखिए 1 2 3 5 प्लस एक्स, है ना। और अब ये टोटल सम था, अब ये कितनी इनिंग का था 20 का, और नई एवरेज कितनी करनी थी 67, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया और इसको हमने सॉल्व कर लिया। बेसिक से ऐसे कर सकते हो। अगर हमारे लॉजिक से जाएं तो देखो नंबर ऑफ इनिंग ज्वाइन हुई है एक इंटू ओल्ड एवरेज प्लस, अब क्योंकि एवरेज बड़ी है, एक इनिंग के और आने से मेरे दोस्त एवरेज बड़ी है, तो इस उस इनिंग में रन्स ज़्यादा स्कोर किए होंगे तभी एवरेज बड़ी है, तो प्लस साइन आएगा। डिफरेंस इन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ, अब यहाँ पे नंबर इनिंग है, ठीक है, इज इक्वल टू जितने रन अब उसने स्कोर करने हैं, तो रन्स स्कोर्ड इन 20th इनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे कितने, एक इनिंग और आई है,
ओल्ड एवरेज था जी 65, डिफरेंस कितना हुआ 2 का, है ना। और अब कितने नंबर हो गए, अब 20 हो गए, है ना। तो 65 प्लस 40, इसका मतलब 105 जो है वो बनाएगा। तो 105 रन बनाने पड़ेंगे, और जल्दी आंसर आ गया आपका, विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर पहले एवरेज 65 थी, तो 67 बनाने के लिए उसको 2 रन हर एक इनिंग में बनाने पड़ेंगे, और ऐसे 20 इनिंग में पूरा करना है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना इस फॉर्मूले के, फॉर्मूला लॉजिक ही तो है कि 65 पुराना एवरेज था, अब एवरेज को 2 से बढ़ाना है, और वो 20 इनिंग्स में इम्पैक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका 67। 48 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट इतना है, एक स्टूडेंट चला जाता है, एवरेज कम होता है, तो जो गया उसका एवरेज वेट बताइए। तो देखिए, अगेन कॉन्सेप्ट, 48 था आपका एवरेज, एक चला गया, तो अब वेट कम हो गया, किसी के जाने से एवरेज कम हो जाए तो उसका खुद का वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्लस साइन आएगा, तो नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट इनटू ओल्ड एवरेज, प्लस साइन आएगा क्योंकि वेट ज़्यादा है। देखो, अगर कोई चला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चला गया इसका मतलब जब तक वो था तब तक एवरेज ज़्यादा था, है ना। यानी उसका वेट ज़्यादा होगा तभी एवरेज ज़्यादा था, जैसे ही वो गया एवरेज कम हो गया। तो डिफरेंस इन एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल और इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। ठीक है, तो कितने लोग हैं, एक ही है, तो यहाँ पे आएगा 1। ओल्ड एवरेज थी हमारी 48, और ये प्लस साइन आएगा, डिफरेंस हुआ देखो 200 ग्राम का, अब 200 ग्राम को 1000 से करेंगे केजी बनाने के लिए, और नंबर ऑफ पीपल एक चला गया, तो अब अपने पास 47 लोग रह गए, एक चला गया, तो ये हो जाएगा 1/5। तो आपका आंसर हो गया 48 प्लस 47/5, कर लीजिए। तो 48 प्लस, तो ये 5 से करेंगे, इसको 10 बना लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, इंटू टू, तो ये बन जाएगा आपका 94, है ना। और ये 10, तो 9.4, तो 48 प्लस 9.4, तो ये बन जाएगा 57.4, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये बन जाएगा 57.4। ठीक है, तो आपने देखा कि इससे कितना जल्दी आपका आंसर आ जाता है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 40 इंटू 48, फिर इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन, आई होप आपको मज़ा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लाइव क्लासेस हमारी लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।